भारत की सड़कों पर इन दिनों एक नारा बार बार दिख रहा है, आई लव मोहम्मद, और अब इसका जवाब आ रहा है, आई लव महाकाल। क्या ये धार्मिक आस्था को दिखाने का एक तरीका है या किसी बड़े टकराव की तैयारी? कभी कानपुर, कभी बरेली और अब कई शहरों में ये पोस्टर, बैनर्स और नारे राजनीति व धार्मिक बहस का केंद्र बन गए हैं। सवाल उठ रहा है, क्या भारत अब पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनक मिश्रा है, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद बैनर विवाद अब बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद और भोपाल तक फैल चुका है। बरेली में हुई रैली में तो हिंसा तक भड़क गई, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झपट हुई, इंटरनेट बंद करना पड़ा और शहर बंद जैसा माहौल बन गया। इसी रैली में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के मौलाना तैकीर रजा ने लोगों को इकट्ठा होने को कहा, लेकिन बात सिर्फ मोहम्मद की नहीं रही। भीड़, नारों और पोस्टर के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया गया। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने स्पष्ट कहा, अगर कोई भगवान राम या महादेव के बैनर लगा सकता है तो मोहम्मद के लिए प्यार जताने में गलत क्या है? लेकिन यहीं से शुरू होती है दूसरी बहस, क्या ये सिर्फ प्यार जताने की मुहिम है या धार्मिक प्रतिक्रिया की एक राजनीति? दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि आई लव मोहम्मद कोई नई या देसी मुहिम नहीं है। इसकी शुरुआत यूरोप में करीब 20 साल पहले हुई थी, जब डेनमार्क और फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छपे। विरोध में मुस्लिम समुदाय ने वी लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद नाम से शांति और सम्मान का संदेश देने वाला कैंपेन शुरू कर दिया। ब्रिटेन, अमेरिका और पाकिस्तान में ऐसे पोस्टर एक रचनात्मक प्रतिक्रिया के तौर पर देखे गए, लेकिन दोस्तों भारत में यह आंदोलन अचानक और त्योहारों से पहले उभर कर सामने आया और यही बात इसे संवेदनशील बताती है। भारत में पहले ऐसे पोस्टर सार्वजनिक रूप से नहीं देखे गए थे, लेकिन ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में पारंपरिक नारों और बैनरों का चलन रहा। लेकिन आई लव मोहम्मद को लेकर इस स्तर पर कोई संगठित आंदोलन पहले नहीं हुआ था। अब इसके जवाब में आई लव महाकाल अभियान शुरू हो गया है और यहीं से धार्मिक ध्रुवीकरण की आशंका गहराने लगी है। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के पोस्टर तेजी से वायरल हो रहे हैं और पुलिस खुफिया रिपोर्ट्स इस आंदोलन को सोची समझी साजिश बता रहा है, जो हिंदू त्योहारों से पहले माहौल गर्म करने की कोशिश है। अब दोस्तों, भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में धर्म के नाम पर प्यार जताना गलत नहीं है, लेकिन जब वही प्यार पोस्टर और नारेबाजी के जरिए टकराव में बदलने लगे तो सतर्क हो जाना जरूरी है। इस बहस का असली सवाल ये नहीं है कि आई लव मोहम्मद कहना सही है या गलत है। असली सवाल तो ये है कि हम इसे प्यार के दायरे में रहने देंगे या नफरत की दीवार बनाने देंगे। देश को तय करना है कि ये पोस्टर संवेदनशीलता का प्रतीक होगा या संवेदनशीलता की परीक्षा। आप सभी को क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें द इंडिया लाइव।